जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एनवीएस एग्ज़ाम जो कि आर्ट एजुकेशन का होता है, अभी जल्दी में जो एग्ज़ाम हुआ है 30 नवंबर 2022 को, उसका ये फर्स्ट पेपर लेके आया हूँ। जो कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं और एनवीएस ने क्या आंसर सही माना है, आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो अभी ये जो वीडियो है ये केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के क्वेश्चन इन कला से संबंधित तीनों एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस से है। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट दिया है, प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEAT योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहां पे पूछा है कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से अधिगम को अधिक अनुकूलित बनाता है। दूसरा दिया है, इसका उद्देश्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ राष्ट्रीय गठजोड़ बनाना है। तीसरा दिया है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इस योजना को कार्यान्वित करेगा। चौथा ऑप्शन दिया, इसका लक्ष्य सभी विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रदान करना है। तो यहां पर जो राइट आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 4, इसका लक्ष्य सभी विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 2, यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार एक साथ 2 शैक्षिक कार्यक्रमों को पूरा करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है, वास्तविक रूप में कोई भी छात्र एक साथ 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों को पूरा कर सकता है, बशर्ते कि दोनों कार्यक्रमों की कक्षा का समय एक दूसरे से अधिव्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है, वे विद्यार्थी भूतलक्षी प्रभाव से लाभ का दावा कर सकते हैं जिन्होंने दिशा निर्देशों की अधिसूचना से पहले ही 2 शैक्षिक कार्यक्रम पूरे किए हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, एक छात्र 2 शैक्षिक कार्यक्रमों को एक साथ कर सकता है, एक पूर्णकालिक वास्तविक स्वरूप में तथा दूसरा मुक्त और दूरस्थ अधिगम ODL ऑनलाइन मोड में। ऑप्शन नंबर 4 दिया, एक विद्यार्थी साथ साथ 2 ODL ऑनलाइन प्रोग्राम में अध्ययनरत हो सकता है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो 2 माना गया है, ऑप्शन नंबर 2, वे विद्यार्थी भूतलक्षी प्रभाव से लाभ का दावा कर सकते हैं जिन्होंने दिशा निर्देशों की अधिसूचना से पहले ही 2 शैक्षिक कार्यक्रम पूरे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे दिया है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है, संसद की दोनों सभाओं के सदस्य। ऑप्शन नंबर 2 है, संसद की दोनों सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर 3, संसद की दोनों सभाओं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर 4, संसद की दोनों सभाओं और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, संसद की दोनों सभाओं के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से DRDO ने कौन सा चालक रहित लक्ष्य विमान विकसित किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चेतक, ऑप्शन नंबर 2 है लक्ष्य, ऑप्शन नंबर 3 लॉकहीड मार्टिन F-35 यहां पे दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर 4 MI-25। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है 2 लक्ष्य।
क्वेश्चन नंबर 5, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 राष्ट्रमंडल खेल में निम्नलिखित में से किसने पुरुष हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रंजीत कुमार जयसीलन, ऑप्शन नंबर 2 इकेचुक क्रिश्चियन ओबीचुक, ऑप्शन नंबर 3 मिक्की यूल, ऑप्शन नंबर 4 सुधीर। इसका जो राइट आंसर है वो है 4 सुधीर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से जून 2022 में आयोजित फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ईगा स्वियातेक, ऑप्शन नंबर 2 बारबोरा क्रेजिसिकोवा, ऑप्शन नंबर 3 एस्ले बार्टी, ऑप्शन नंबर 4 कैटरीना सिनियाकोवा। इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ईगा स्वियातेक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे 2022 के रक्षा अलंकरण समारोह में असाधारण स्तर पर विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मंडल प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दलबीर सिंह, ऑप्शन नंबर सेकंड है विपिन रावत, ऑप्शन नंबर 3 है मनोज पांडे, ऑप्शन नंबर 4 है जोगिंदर सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है 3 मनोज पांडे। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सोनिया सोटोमेयर, ऑप्शन नंबर 2 केटांजी ब्राउन जैक्सन, ऑप्शन नंबर 3 एलेना कागान, ऑप्शन नंबर 4 एमी कोनी बैरेट। इसका जो राइट आंसर है वो है 2 केटांजी ब्राउन जैक्सन। क्वेश्चन नंबर 9, वित्तीय वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी 4 प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राज्य सहायता रक्षा हेतु आवंटन, राष्ट्रीय वस्तु नीति तथा वर्चुअल डिजिटल संपत्तियां, ऑप्शन नंबर 2 पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना तथा निवेश वित्तीयन, ऑप्शन नंबर 3 दीर्घकालिक पूंजी लाभ, नई पेंशन योजना, न्यूनतम वैकल्पिक कर तथा सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर 4 सकल घरेलू उत्पाद, अमृत महोत्सव, संधारणीय विकास तथा पीएम गतिशक्ति। इसका जो राइट आंसर है वो है 2 पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना तथा निवेश वित्तीयन। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2022 के अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राष्ट्रीय कन्हैया रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय कृष्ण रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय सुदामा रत्न पुरस्कार। इसका जो राइट आंसर है वो है 2 राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11, 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई में ए की उम्र बी से अधिक है, सी की उम्र बी से कम है, डी की उम्र सी से अधिक किंतु बी से कम है और ई की उम्र सबसे कम है, किसकी उम्र मध्य में है? तो यहां पे पूछा गया किसकी उम्र मध्य में है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 है ए, ऑप्शन नंबर 2 है बी, ऑप्शन नंबर 3 सी, ऑप्शन नंबर 4 जो है डी।
तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन सा या से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या है। ए, बी, सी और डी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की ओर देखते हुए बैठे हैं। सी के एकदम दाएं कौन बैठा है? तो यहां पर दो ऑप्शन, फर्स्ट दिया है बी ना ही ए के बाएं और ना ही सी के एकदम दाएं है। सेकंड दिया है डी ए के विपरीत बैठा है और बी के एकदम दाएं बैठा है। तो यहां पर ऑप्शन दिया है अकेला फर्स्ट पर्याप्त है जबकि अकेला सेकंड पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड है अकेला सेकंड पर्याप्त है जबकि अकेला फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है या तो फर्स्ट या सेकंड पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 4 ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड पर्याप्त है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है 2। यहां पे दिया है अकेला सेकंड पर्याप्त है जबकि अकेला फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। कथन को सत्य मानिए चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। निर्णय कीजिए कि कौन सा या से दिए गए निष्कर्ष निश्चित रूप से दिए गए कथन से निकलता है या निकलते हैं। कथन दिया है पूर्व माध्यमिक शिक्षा 3 वर्ष की आयु में शुरू कर देनी चाहिए। निष्कर्ष यहां पर दिया हुआ है फर्स्ट है 3 वर्ष का बच्चा पूर्व माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार होता है। सेकंड है पूर्व माध्यमिक शिक्षा बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए नींव का काम करती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है केवल फर्स्ट निकलता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है केवल सेकंड निकलता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है फर्स्ट व सेकंड दोनों निकलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निकलता है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, केवल फर्स्ट निकलता है। क्वेश्चन नंबर 14, 3 कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा से निष्कर्ष सत्य है या है। कथन फर्स्ट दिया है क्यू, यहां पे दिया हुआ है सेकंड दिया है 4 दिया है। निष्कर्ष यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। सेकंड है केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। थर्ड है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है। फोर्थ है ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड सत्य है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है 2, केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा वह मेरी मां के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अमित का फोटो में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड चाचा, ऑप्शन नंबर 3 चचेरा भाई, ऑप्शन नंबर 4 पिता। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है 4, एक पिता का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 16, दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहां पर 0, 7, 26, फिर खाली स्थान है, फिर 124, फिर 215। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 36, ऑप्शन नंबर सेकंड 40, ऑप्शन नंबर 3 63, ऑप्शन नंबर 4 85। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है 363 यहां पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। Y R L G खाली स्थान, उसके बाद क्या। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी, ऑप्शन नंबर सेकंड सी, ऑप्शन नंबर 3 डी, ऑप्शन नंबर 4 ई। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है 2, तो यहां पे सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एक लड़के का चेहरा उत्तर पूर्व दिशा में है।
वह 135 अंश घड़ी की दिशा में घूमता है। उसके बाद फिर 225 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सेकंड उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पूर्व। इसका जो राइट आंसर है वो है 2 उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और तर्क आर चिन्हित किया गया। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया हुआ है, नमकीन पानी की लवण जल मछली समुद्री जल पीती है, जबकि सामान्य पानी की अलवण जल मछली पानी कभी नहीं पीती। तर्क आर, नमकीन पानी की मछली अपने पर्यावरण के प्रति हाइपरटोनिक है, जबकि सामान्य पानी की मछली अपने पर्यावरण के प्रति हाइपोटोनिक है। यहां पर ऑप्शन फर्स्ट दिया है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है 3, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, उस वेन आरेख को पहचानिए जो 3 समूहों महिलाओं, पत्नियों और बहनों के संबंध को सही निरूपित करता है। तो यहां पर 3 आरेख बने हुए हैं, तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है 3, ये वाला यहां पे राइट आंसर है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक नॉलेज ऑफ आईसीटी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 21, एक प्रेजेंटेशन में किसी इमेज को एक स्लाइड से कॉपी करने और उसे उसी प्रेजेंटेशन को दूसरी स्लाइड पर पेस्ट करने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट्स का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित में से शॉर्टकट के सही ऑर्डर कॉम्बिनेशन व्यवस्थित संयोजन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है कंट्रोल प्लस सी और तत्पश्चात कंट्रोल प्लस वी। ऑप्शन नंबर सेकंड कंट्रोल प्लस वी और तत्पश्चात कंट्रोल प्लस सी। ऑप्शन नंबर थर्ड है कंट्रोल प्लस एक्स और तत्पश्चात कंट्रोल प्लस वी। ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल प्लस वी और तत्पश्चात कंट्रोल प्लस एक्स। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट कंट्रोल प्लस सी और तत्पश्चात कंट्रोल प्लस वी। क्वेश्चन नंबर 22, ALU प्रथमाक्षर का अर्थ है अरिथमेटिक एंड लैटिन यूनिट। सेकेंड ऑप्शन ने दिया है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। थर्ड ऑप्शन है अरिथमेटिक एंड लैंग्वेज यूनिट। ऑप्शन नंबर 4 है एल्गोरिथम एंड लॉजिक यूनिट। इसका जो राइट आंसर है वो है 2 अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23, किसी कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मूल पाठ टेक्सचुअल इनपुट के लिए नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर 3 जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर 4 टच की पैनल। इसका जो राइट आंसर है वो है 3 जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है यूनिक्स, ऑप्शन नंबर सेकंड लाइनक्स, ऑप्शन नंबर 3 विंडोज, ऑप्शन नंबर 4 एज। इसका जो राइट आंसर है वो है 4 एज। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट से कनेक्ट हुए कंप्यूटरों की पहचान किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेमोरी एड्रेस, ऑप्शन नंबर 2 आईपी एड्रेस, ऑप्शन नंबर 3 मैक एड्रेस, ऑप्शन नंबर 4 वेब एड्रेस। इसका जो राइट आंसर है वो है 2 आईपी एड्रेस से। क्वेश्चन नंबर 26, गरिमा अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों को अद्यतन परीक्षा पद्धति के बारे में बताने के लिए एक
दृश्य श्रव्य प्रस्तुति प्रेजेंटेशन बनाना चाहती है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट MS वर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड MS पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर 3 MS एक्सेल, ऑप्शन नंबर 4 MS एक्सेस। इसका जो राइट आंसर है वो है 2 MS पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 27, मैं एक शॉर्टकट की हूं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग करते समय किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, मैं कौन हूं? तो यहां पर फर्स्ट दिया है Shift+B, सेकंड है Alt+B, ऑप्शन नंबर 3 Control+B, ऑप्शन नंबर 4 Home+B। यहां पे जो राइट आंसर है वो है 3 Control+B। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर वायरस के फैलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि मान्य नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंटरनेट से फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, ऑप्शन नंबर 2 वेब पेज पर पॉपअप्स को क्लिक करना, ऑप्शन नंबर 3 आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध फाइलों को प्रिंट करना, ऑप्शन नंबर 4 अज्ञात स्रोतों से प्राप्त अटैचमेंट को खोलना। यहां पे राइट जो आंसर है वो है 3 आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध फाइलों को प्रिंट करना। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, ऑप्शन नंबर सेकंड इंटरनेट एक लोकल कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर 3 इंटरनेट पर सभी कंप्यूटर सूचना साझा करने और उसकी पुनः प्राप्ति रिट्रीवल के लिए परस्पर जुड़े हुए होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेट का उपयोग करके हम विश्व में कहीं पर भी ईमेल, फोटो, वीडियो और मैसेज भेज सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 2 इंटरनेट एक लोकल कंप्यूटर नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 30, एक समान अथवा भिन्न भौगोलिक स्थानों पर 2 या उससे अधिक यूजर्स के बीच रियल टाइम श्रव्य और वीडियो सेशन मीटिंग और चर्चा कहलाती है। पहला चैट, दूसरा जो दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थर्ड है टीम चैट, ऑप्शन नंबर 4 गूगल मीटिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहां पे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षण करते हुए अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को संबोधित करने से विद्यार्थियों को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया पिछली सीखी हुई संकल्पनाओं को स्मरण करने में सहायता मिलती है, ऑप्शन नंबर सेकंड पिछली सीखी हुई संकल्पनाओं की पुनः प्राप्ति में सहायता मिलती है, ऑप्शन नंबर 3 पिछली सीखी हुई संकल्पनाओं को पढ़ाई जा रही विषय वस्तु से जोड़ने में सहायता मिलती है, ऑप्शन नंबर 4 पिछली सीखी हुई संकल्पनाओं को पढ़ाई जा रही विषय वस्तु से तुलना करने में सहायता मिलती है। इसका जो राइट आंसर है वो है 3 पिछली सीखी हुई संकल्पनाओं को पढ़ाई जा रही विषय वस्तु से जोड़ने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम का सर्वाधिक विश्वसनीय सूचक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछना और विद्यार्थियों द्वारा उत्तर देना, ऑप्शन नंबर सेकंड विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और अध्यापक द्वारा उत्तर देना, ऑप्शन नंबर 3 अध्यापक द्वारा संकल्पना का स्पष्टीकरण तथा उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर 4 अध्यापक द्वारा समय समय पर आकलन करना तथा विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करना। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है 2 विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और अध्यापक द्वारा उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 33, गृह कार्य के रूप में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को असीमित प्रकार के मुक्तोत्तर प्रश्न करने के लिए दिए हैं। इस प्रकार के अभ्यास का शैक्षणिक निहितार्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अध्यापक ने संबंधित संकल्पना कक्षा में पढ़ाई है, ऑप्शन नंबर सेकंड कक्षा में पढ़ाई गई संकल्पना को विद्यार्थियों ने समझ लिया है, ऑप्शन नंबर 3 कक्षा में पढ़ाई गई संकल्पना पर विद्यार्थी खोज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 अध्यापक कक्षा में अन्य संकल्पना का शिक्षण प्रारंभ कर सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 3
कक्षा में पढ़ाई गई संकल्पना पर विद्यार्थी खोज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सही वक्तव्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शैक्षणिक उद्देश्य में अनुदेशात्मक उद्देश्य समाहित होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुदेशात्मक उद्देश्यों में शैक्षिक उद्देश्य समाहित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, व्यवहारवादी उद्देश्यों में शैक्षिक उद्देश्य समाहित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम उद्देश्यों में शिक्षण उद्देश्य समाहित होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, शैक्षिक उद्देश्यों में अनुदेशात्मक उद्देश्य समाहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक अध्यापक कक्षा में किसी विषय पर समूह चर्चा प्रारंभ करता है। इस समूह चर्चा के दौरान यह पाया जाता है कि उस विषय से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर एक विद्यार्थी समूह के अन्य विद्यार्थियों से असहमत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कक्षा में समूह गतिवाद प्रोत्साहित करने हेतु कक्षा में पहला ऑप्शन दिया, समूह के अन्य विद्यार्थियों को उस विद्यार्थी से पूछना चाहिए कि वह क्यों असहमत है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, अध्यापक को उस विद्यार्थी से पूछना चाहिए कि वह क्यों असहमत है। ऑप्शन नंबर 3, अध्यापक को समूह के अधिकांश विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए और समूह चर्चा जारी रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक को समूह चर्चा को रोक देना चाहिए और इस प्रकार की चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, समूह के अन्य विद्यार्थियों को उस विद्यार्थी से पूछना चाहिए कि वह क्यों असहमत है। क्वेश्चन नंबर 36, एक अध्यापक कक्षा में एक संकल्पना पढ़ाता है। विद्यार्थियों के अधिगम का सर्वाधिक विश्वसनीय सूचक है जो यह दर्शाता है कि विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संकल्पना को परिभाषित कर सकते हैं और इसकी पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, उस संकल्पना के उदाहरण दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, उस संकल्पना के सामाजिक निहितार्थ की चर्चा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, उस संकल्पना के मूल्यांकन में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 3, उस संकल्पना के सामाजिक निहितार्थ की चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के पश्चात एक अध्यापक यह पाता है कि विद्यार्थी समाज में अपने चारों ओर रिक्तता को खोज पाने में समर्थ हो गए हैं। विद्यार्थियों में यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि उनमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आलोचनात्मक चिंतन विकसित हो चुका है। ऑप्शन नंबर सेकंड, समस्या समाधान क्षमता विकसित हो चुकी है। ऑप्शन नंबर 3, सौंदर्य बोध विकसित हो चुका है। ऑप्शन नंबर 4, सर्जनात्मक चिंतन विकसित हो चुका है। इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, आलोचनात्मक चिंतन विकसित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 38, एक अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछता है किंतु एक विद्यार्थी उस प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है। इस प्रकार की परिस्थिति में अध्यापक को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उस प्रश्न को दोबारा बनाना चाहिए और विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, उस विद्यार्थी को प्रबलन प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, सभी विद्यार्थियों को ध्यान से पढ़ाई करने का अनुदेश देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, भविष्य में इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। तो यहां पे जो राइट आंसर है फर्स्ट, उस प्रश्न को दोबारा बनाना चाहिए और विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कक्षा 5 के विद्यार्थियों का एक समूह दिवाली उत्सव का मनाना विषय पर एक प्रोजेक्ट पूर्ण करने से बहुत से परिकलन कौशल सीख जाते हैं तो यह जाना जाएगा एक प्रकार के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनौपचारिक अधिगम के रूप में। ऑप्शन नंबर सेकंड, औपचारिक अधिगम के रूप में। ऑप्शन नंबर 3, गैर औपचारिक अधिगम के रूप में। ऑप्शन नंबर 4, प्रासंगिक अधिगम के रूप में। इसका जो राइट आंसर है वो है 4, प्रासंगिक अधिगम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 40, सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लघु उत्तर प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक आत्मपरक होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, सही गलत प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक आत्मपरक होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रस्ताव निबंध
रूपी प्रश्नों की तुलना में कम विषय परक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही गलत प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक विषय परक होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 4, सही गलत प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक विषय परक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक ये आर्ट एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 से लेके क्वेश्चन नंबर 130 तक ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 121, यहां पे कुछ पैसेज दिया हुआ है, उसमें से आपको ये आंसर बताना है। तो सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैं आपको बताऊंगा यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे जो दिया है 121 जो क्वेश्चन पूछा गया है, गांधीज इन्फ्लामेटरी स्पीचेस वेयर ओनली एन एक्सक्यूज ऑफ द ब्रिटिशर्स टू पुट हिम बिहाइंड द बार्स, द रियल रीजन वाज, क्या था वो? यहां पे फर्स्ट दिया है दैट गांधी हैड बिकम ए innocence for the British. Second दिया गांधीज ग्रोविंग पॉपुलरिटी among the Indians. थर्ड दिया है the murders which had occurred in big cities. फोर्थ दिया है the differences among the Congress leaders about Gandhi's एजिटेशन यहां पे दिया हुआ है। तो यहां पे जो 121 का राइट आंसर है वो है सेकंड, गांधीज ग्रोइंग पॉपुलरिटी एमंग द इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 122 यहां पे पैसेज दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? द ब्रिटिशर्स वेयर कन्विंस्ड दैट, फर्स्ट दिया है गांधीज फ्री मूवमेंट कुड pose a grave danger to his life. Second दिया गांधीज would become invincible if he was allowed to move. Gandhi's speeches were causing a heavy burden on the exchequer. Gandhi would not stop giving inflammatory speech till he was put behind bars. तो यहां पे 122 का जो राइट आंसर है वो है 2, गांधीज वुड बिकम इनविंसिबल इज वाज अलाउड टू मूव। क्वेश्चन नंबर 123, by putting Gandhi in jail the Britishers wanted to, first है demonstrate their might, tell people that they were capable of going to any extent to inflict cruelties. थर्ड है reduce his influence on the people, save the lives of Indians. तो यहां पे जो राइट आंसर है 123 का वो है 3, reduce his influence on the people. क्वेश्चन नंबर 124, which of the following statements is not correct? First है Gandhi was annoyed with the people. Second है he was able to exercise a vast influence on the people. The government wanted to make the
कांग्रेस पार्टी leaderless, the government was not afraid of arresting him. इसका जो राइट आंसर है 124 का वो है फर्स्ट. गांधी was annoyed with the people. क्वेश्चन नंबर 125. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ए दिया है गांधी मेड इंफ्लामेटरी स्पीचेस. सेकंड दिया गांधी हैड रियलाइज दैट ही वॉज एबल टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट. फर्स्ट दिया है ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट. सेकंड दिया बी इज करेक्ट एंड ई इज इनकरेक्ट. थर्ड दिया बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. फोर्थ दिया है बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट. इसका जो राइट आंसर है वो है 3. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों सही है यहां पे. क्वेश्चन नंबर 126. द गिवन सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड into 4 parts A, B, C and D, one of which contains an error. Find the part which has the error. The children should not sit close to the TV set as it affects on their eyes. तो यहां पर फर्स्ट दिया है ए, सेकंड दिया है बी और थर्ड दिया है सी और फोर्थ दिया है डी. तो यहां पे 126 का जो राइट आंसर है वो है 4. डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 127. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स. फाइंड द वन व्हिच कैन रिप्लेस दैट पार्ट विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. यहां पे दिया ही इज वेरी एक्टिव एंड विल फिनिश द वर्क विद इन नो टाइम. फर्स्ट दिया है एट नो टाइम, सेकंड दिया है विदाउट टेकिंग टाइम, थर्ड दिया है इन नो टाइम, फोर्थ दिया है विद इन क्विक टाइम. इसका जो राइट आंसर है 127 का वो है 3. इन नो टाइम. क्वेश्चन नंबर 128. पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द राइट सीक्वेंस. फर्स्ट दिया है नेवर, यहां पर पी व्हिच, फिर क्यू दिया है पुट ऑफ, आर दिया है टिल टुमारो, एस दिया है कैन बी डन और यहां पे टुडे दिया है. तो यहां पे कौन सा राइट है ये देखना हमें. फर्स्ट दिया है क्यू आर पी एस, सेकंड दिया क्यू आर एस पी, थर्ड दिया एस क्यू आर पी, फोर्थ दिया एस आर क्यू पी. तो यहां पे जो हमारा राइट आंसर है 128 का वो है फर्स्ट क्यू आर पी एस. क्वेश्चन नंबर 129. चूज द ऑप्शंस इन विच द वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड. दे आर नो प्रिंटिंग ए न्यू एडिशन ऑफ दैट बुक. फर्स्ट दिया है ए न्यू एडिशन ऑफ द बुक नो इज बीइंग प्रिंटेड बाय देम. सेकंड दिया ए न्यू एडिशन ऑफ द बुक इज नो प्रिंटेड बाय देम. थर्ड दिया ए न्यू एडिशन ऑफ दैट बुक इज नो बीइंग प्रिंटेड बाय देम. फोर्थ दिया ए न्यू एडिशन ऑफ दैट बुक हैज नो बीन प्रिंटेड बाय देम. तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है 3. A new edition of that book is no being printed by them. Question number 130. Pick the correct option which means the same as the sentence given below. Besides being cheap, their shoes are durable. तो यहां पर फर्स्ट दिया है दीज दोज आर नाइदर चीप नॉर ड्यूरेबल. दूसरा दिया है दीज सोज आर आइदर चीप
आर ड्यूरेबल। थर्ड दिया है दीज शूज आर बोथ चीप एंड ड्यूरेबल। फोर्थ दिया है दीज शूज आर मोर चीप एंड ड्यूरेबल। इसका जो राइट आंसर है 130 का वो है 3। दीज शूज आर बोथ चीप एंड ड्यूरेबल। क्वेश्चन नंबर 131 से लेके क्वेश्चन नंबर 140 तक ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हिंदी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 131, तिमाही में समास है। तिमाही में कौन सा समास है? फर्स्ट दिया है द्वंद्व, सेकंड दिया है द्विग, थर्ड दिया है अव्ययी भाव और फोर्थ दिया है कर्मधारय समास। तो यहां पे जो हमारा 131 का जो राइट आंसर है वो है 2। इसमें से ये द्विग समास है। तिमाही में कौन सा समास है? द्विग। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से संधि का कौन सा विकल्प सही नहीं है? चिन्मय व्यंजन संधि दिया है और सेकंड दिया है सद्गुण व्यंजन संधि, पित्राज्ञा व्यंजन संधि और रमेंद्र ये स्वर संधि। यहां पे 132 का जो राइट आंसर है वो है 3, पित्राज्ञा व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित शब्द युग्मों में विलोमार्थी की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? अतरंग बहिरंग दिया है, सेकंड दिया अवनति उन्नति, थर्ड दिया अनुराग प्रेम और फोर्थ दिया अधुनातन पुरातन। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है 3, अनुराग और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से मेघ का समानार्थी नहीं है? फर्स्ट है वारिद, सेकंड है वारिज, थर्ड है नीरद और फोर्थ है पयोधर। इसका जो राइट आंसर है वो है 2, वारिज। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। फर्स्ट है लड़कियां गीत गा रही थी, सेकंड है चारों पुत्रों का नाम बताओ, थर्ड है हर एक ने टोपी पहनी हुई थी, चौथा है मैंने हस्ताक्षर कर दिए। इसका जो राइट आंसर है वो है 135 का 2, चारों पुत्रों का नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर 136, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट है सप्ताह में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक, सेकंड है 15 दिन में प्रकाश होने वाला पाक्षिक, थर्ड है माह में प्रकाशित होने वाला मासिक, फोर्थ है 6 माह में प्रकाशित होने वाला छठवां। इसका जो राइट आंसर है वो है 4, 6 माह में प्रकाशित होने वाला छठवां। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से आप भला तो जग भला लोकोक्ति का सही अर्थ है? फर्स्ट है संसार में सब ठीक है, सेकंड है सबको समान देखना, थर्ड है अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं, फोर्थ है हमेशा अच्छाई देखनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है 3, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां पे कुछ पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ना है और उसके आधार पर यहां पे आंसर देना है। यहां पे क्वेश्चन 138, प्रत्यक्ष हानि देखते हुए कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार भी क्यों करते हैं? फर्स्ट है वे प्रथाओं का आदर करने वाले हैं, सेकंड है वे परंपरावादी हैं, थर्ड है वे रूढ़िवादी हैं, फोर्थ है वे डरते हैं कि प्रथा के त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है 4, वे डरते हैं कि प्रथा के त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 139, बेहया कौन कहे जाते हैं? फर्स्ट प्रथानुसार काम करने वाले, सेकंड प्रथा तोड़ने वाले, थर्ड मान अपमान का ध्यान न रखने वाले, फोर्थ निंदा स्तुति की परवाह करने वाले। इसका जो राइट आंसर है वो है 3, मान अपमान का ध्यान न रखने वाले। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से प्रचलित शब्द का विलोमार्थी है? फर्स्ट प्रसिद्ध, सेकंड अप्रचलित, थर्ड स्थिर और फोर्थ अस्थिर। इसका जो राइट आंसर है वो है 2, अप्रचलित।
तो दोस्तों इस तरह से हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।